का चैप्टर 9 जो साइंस का है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल लेके आए हैं, उसका एक पार्ट हमने अब तो यहाँ से शुरू होगा। इससे पहले जितने सारे डिटेल्स हैं उसकी वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको रेफर करना हो तो प्लीज़ इसे रेफर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। थैंक यू। चलिए अब हम शुरू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। कह रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, किसका फर्टिलाइजेशन होता है, जो मेल गैमेट आया था, मेल गैमेट मतलब जिसको हम आम बोलचाल में स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट मतलब जिसको आप एग बोलते हो या एग ओवा बोलते हो, इन दोनों का जो फॉर्मेशन जो फ्यूजन होता है, सॉरी, जब उनका फ्यूजन हो जाता है तो ये दोनों जाइगोट मिलके क्या बनाते हैं, सॉरी गैमेट मिलके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो अब जाइगोट बन गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बना उसका डेवलपमेंट भ्रूण के रूप में कैसे होगा। अब आते हैं इसको देखते हैं। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल। ये जो जाइगोट होता है ना, जो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के मिलने से फ्यूजन से बना है, वो क्या होगा कि उसमें कांस्टेंट मतलब डिवीजन होता है उसके सेल का, और उसके बाद क्या होगा कि वो एक बॉल ऑफ सेल बन जाएगा। ओके, मतलब गोलाकार एक सेल का वो निर्माण करेगा। द सेल देन बिगेन टू फॉर्म ग्रुप, और इसके बाद क्या होगा, ये जो सेल एक बॉल जैसा सेल बना है वो क्या करेगा, वो आपका बिगेन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। और ये सेल जो होंगे गैमेट का, मेल गैमेट का, और वो जो फ्यूजन के बाद जो एक नया नाम उनको मिलेगा जाइगोट, वो जो एक जाइगोट जो होगा अपने आप को एक बॉल के शेप में क्या कर लेगा, पहले बना लेगा। उसके बाद उससे क्या होगा कि ग्रुप ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स डेवलप शुरू होगा, यानी कि अब उससे आंख बनना शुरू होगा, हाथ बनना शुरू होगा, पैर बनना शुरू होगा, बॉडी बनना शुरू होगा। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एम्ब्रियो। इसी को हम इंग्लिश में एम्ब्रियो बोलते हैं और हिंदी में इसे हम बोलते हैं भ्रूण। द एम्ब्रियो गेट्स इम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और ये जो भ्रूण होता है, ये यूट्रस जहाँ बच्चे का मतलब डेवलपमेंट होगा, उसकी दीवारों पे ये जाके क्या हो जाता है, उसकी दीवारों पे जाके ये चिपक जाता है। ठीक है, इम्बेडेड चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है, ताकि वो वहाँ पे उसका फर्दर डेवलपमेंट हो सके। कहानी ये है कि जब दो गैमेट मिले तो उनका फ्यूजन हुआ तो वो हो गए आपके जाइगोट, और उस जाइगोट में फर्दर सेल डिवीजन होते रहता है, और उस सेल डिवीजन से हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और पार्ट्स बनते रहते हैं। और जब ऐसा हो तो वो जो एम्ब्रियो जो होता है, जब वो डेवलप होने लगता है, ऑर्गन्स बॉडी के डेवलप होने लगते हैं, और ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं, अंग्रेजी में या हिंदी में बोलते हैं भ्रूण, ये जाके यूट्रस की दीवारों में इम्बेडेड हो जाता है ताकि उसका फर्दर डेवलपमेंट हो सके। चलो, द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस, और इस तरीके से वो कंटिन्यूअसली जब तक उस बच्चे का जन्म ना हो जाए तब तक उसमें डेवलपमेंट होते रहता है, और ये यूट्रस की दीवारों से वैसे ही इम्बेडेड रहता है। इट ग्रेजुअली डेवलप द बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड्स, ईयर्स, आइज, इटसी। और ये धीरे धीरे करके क्या करता है, हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट को डेवलप करता है। जैसे कि हैंड डेवलप होता है, फिर लेग हो गया, हेड हो गया, आइज हो गया, ईयर हो गया, ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्या होती है, अपने डेवलपमेंट होता रहता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। अब इस तरीके के बोलते हैं फीटस। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, द मदर गिव बर्थ टू द बेबी। और जब इसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो मदर क्या करती हैं, अपने बच्चे को जन्म दे देती हैं। ओके, अब आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हेंस ऑल्सो। आपने इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा था। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसा फर्टिलाइजेशन जो शरीर के अंदर हो, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब कि जिसमें फीमेल अपना जो एग है वो बाहर रिलीज करे, फिर मेल जो अपना स्पर्म है वो भी बाहर रिलीज करे, और फिर इन दोनों का जो फ्यूजन है वो बाहर ही हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो लिखा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेन ऑल्सो, मतलब मुर्गियों में भी जो हमारा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वो मुर्गियों में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बट लेकिन डू हेंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड काउज। फर्टिलाइजेशन तो चलो इंटरनल हो गया, लेकिन क्या ये हेंस है वो ह्यूमन की तरह और गायों की तरह क्या बेबी को जन्म देती है, ये क्वेश्चन के फॉर्म है। यू नो दैट दे डू नॉट। और आपको जैसे पता है कि मुर्गियाँ तो बेबी का बर्थ नहीं देती, वो क्या देती है, वो अंडे देती हैं। देन हाउ आर चिक्स बॉर्न, तो उनके जो छोटे छोटे चूजे हैं वो कैसे जन्म लेते हैं, तो आइए अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है, द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारा जो जाइगोट होता है वो अपने आप को डिवाइड करते रहता है, और उसके बाद वो क्या करता है कि वो ओविडक्ट से बाहर आ जाता है, यानी कि ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट से बाहर आ जाता है। एज इट ट्रेवल डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। जैसे जैसे वो बाहर आता है उसके चारों तरफ बहुत सारे प्रोटेक्टिव, ताकि उसको कोई हार्म ना पहुंचे, वो लेयर क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं मुर्गी के। द हार्ड सेल दैट यू सी इन द हेन्स एग इज ऑल्सो सच प्रोडक्टिव लेयर। और यही जो लेयर होता है वो मुर्गी के अंडों में एक हार्ड सेल की तरह दिखाई देता है, जो मुर्गी के अंडे को प्रोटेक्शन देता है। जो मतलब अंडे का जो इंटरनल पार्ट होता है उसको, जो ये हार्ड पार्ट जो होता है वो उसको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो ये जो हमारे अंडे पे जो व्हाइट कलर के आप देखते हो प्रोटेक्टिव लेयर, उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं।
आफ्टर द हार्ट सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रॉय, अभी हार्ट सेल क्या हो गया, इसके चारों तरफ डेवलप हो गया। द हेन फाइनली ले द एग, जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो मुर्गी क्या करती है, अंडे को लेकर देती है। द एम्ब्रॉय टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू एग्स, उसके बाद जब अंडा मतलब जब वो हो जाएगा, मतलब मुर्गी अंडा दे देगी तो 3 वीक्स लगते हैं, मतलब कितना हो गया 21 दिन लगते हैं, ताकि वो क्या हो, वो चूजा बन सके, चिक बन सके, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन द हेन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ, आपने जरूर देखा होगा, अगर मतलब आसपास मुर्गी हो और जब आप देखे होंगे कि मुर्गी जब अंडा दे देती है ना तो उस पर बैठे रहती है। क्यों बैठे रहती है, क्योंकि उसके शरीर की गर्मी से जो अंडा जो उसने दिया है वो गर्म रहे, उसको वार्मथ यानी कि उसको गर्मी महसूस हो, मतलब अंडा गर्म रहे उसका, जो अंडे उसने दिए हैं। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक्स टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी तरीके से क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है चिक का, ठीक है, एग के अंदर। इस पीरियड में जब वो मुर्गी अंडा देके जब उस पर बैठी रहती है तो उसी पीरियड में उस अंडे के अंदर चिक का, मतलब छोटे छोटे चूजों का निर्माण या डेवलपमेंट होते रहता है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप इट ब्रस्ट ओपन द एग सेल, जैसे ही चूजे पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अंडा ब्रेक हो जाता है और वो बाहर आ जाता है, यानी कि जो एग सेल होता है, व्हाइट कलर का एग सेल जो आपके मतलब उसकी जो प्रोटेक्शन के लिए लेयर बना था वो लेयर ब्रेक हो जाता है और चूजे आपके बाहर आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अब ऐसे एनिमल्स की बात हम कर रहे हैं जिसमें क्या होता है, ये तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वालों की कहानी थी। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि इसमें फीमेल का एग जो होगा बाहर ले होगा और मेन का एग भी स्पर्म भी बाहर आएगा और फिर वो आउटर वहाँ पे फ्यूजन होगा। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और एग का और एम्ब्रॉय का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, उनका जो डेवलपमेंट होता है फीमेल बॉडी के बाहर होता है। द एम्ब्रॉयज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स। आफ्टर द एम्ब्रॉय डेवलप द एग हैच्ड, जैसे ही वो एम्ब्रॉय डेवलप हो जाता है, अंडा का क्या होता है, मतलब अंडा आ जाता है, एग हैच्ड हो जाता है। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, आपने बहुत सारे टेडपोल्स को देखे होंगे जो पॉन्ड्स में या स्ट्रीम्स में आपको तैरते मिल जाएंगे, छोटी छोटी मछलियों के जैसे होते हैं, मतलब बहुत छोटे। विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल, देख लीजिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन, विविपेरस ओविपेरस। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल्स ले एग, कह रहा है कि आपने अब मतलब इतना तो आप समझ गए होंगे कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बच्चे को, यंग वन को जन्म देते हैं, और कुछ होते हैं जो अंडे ले करते हैं। विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस, जो बाद में क्या होता है, यंग वन यानी कि बच्चे के रूप में जिसका डेवलपमेंट होता है। द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड विविपेरस, जो एनिमल बच्चे को जन्म देते हैं यानी छोटे बेबी को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस बोलते हैं। दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस, और जो अंडे को ले करते हैं उसे ओविपेरस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे के जन्म हो रहे हैं तो बेबीपेरस, और अंडे को ले करने के बाद उसमें से बच्चे आ रहे हैं तो ओविपेरस हो गया। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेबीपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। चलिए ये जो है, ट्राई टू कलेक्ट एग्स ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, अब आपको काम क्या है कि आप इनके अंडों को कलेक्ट करेंगे। किसके अंडे को करेंगे, फ्रॉग के, लिजार्ड के, बटरफ्लाई के, मोथ के, हेन और क्रो पता नहीं आपको ये सब अंडे कहाँ से मिलेंगे, आप कलेक्ट करना और फिर देखना। द एग ऑफ ए फ्यू एनिमल आर ईजी टू कलेक्ट, कुछ एनिमल के जो अंडे होते हैं वो क्या होंगे, बहुत आसानी से आप कलेक्ट कर लोगे, क्योंकि देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडी, क्योंकि उनकी जो माताएं होती हैं उस अंडे को अपने शरीर के बाहर ले करती हैं, मतलब वही अंडे आपको मिल पाएगा ना जिसको ले किया गया है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। लेकिन मान लो कि प्रकृति ने जिस अंडे को मदर को एग ले उसके शरीर मतलब एग ले करने की क्षमता नहीं दी तो क्या होगा, वो एग उनके शरीर के अंदर ही रहेगा। दीज एनिमल्स फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द एग्स आर एग्जांपल ऑफ ओविपेरस एनिमल, ऐसे एनिमल्स जिसके आप एग को आपने आसानी से कलेक्ट कर लिया है वो है ओविपेरस। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ ए डॉग, काऊ और कैट, लेकिन आप क्या कुत्ते के, गाय के और बिल्लियों के अंडे कलेक्ट कर पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि उनका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो शरीर के अंदर होता है। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग, हाँ, क्योंकि वो अंडे को नहीं ले करते। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, और ये जो होते हैं डॉग, काऊ, कैट, ये क्या करती हैं, इनकी मदर क्या करती हैं, ये जो बर्थ देती हैं वो यंग वन को देती हैं, इनका अंडा देने वाला सिस्टम नहीं है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल, और इनका एग्जाम्पल देख लेना। सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो तो प्लीज़। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल। चलिए अब यहाँ से आते हैं, यंग वंस टू एडल्ट। अब यहाँ तक तो बात हुई कि हम कैसे मतलब कैसे बच्चा, छोटा बच्चा आएगा, बेबी आएगा। अब ये बेबी जो है एडल्ट में कैसे कन्फर्म होगा, मतलब सॉरी ये बेबी जो है एडल्ट में कैसे बदलेगा। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैज टू फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। कह रहा है कि जो न्यू इंडिविजुअल हैं, जो या तो बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, या फिर अंडे से बाहर निकलते हैं, वो जब तक वो बड़े ना हो जाए, तब तक मतलब एडल्ट ना हो जाए, तब तक वो वयस्क ना हो जाए, तब तक क्या होते हैं, वो ग्रो होते रहते हैं। इन सम एनिमल द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। कुछ एनिमल में क्या होते हैं कि उनके जो छोटे बेबीज होते हैं जब वो बड़े होते हैं उससे वो एकदम अलग दिखते हैं। लाइक द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म, जैसे कि
सिल्कवॉर्म का क्या लाइफ होता है, पहले वो एग देते हैं, उस एग का लार्वा और कैटरपिलर्स होता है, फिर पुपा होता है, फिर वो एडल्ट हो जाता है। और इसको आपने क्लास 7th में पढ़ लिया है। आगे देखते हैं, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट वन। और जो एग का फ्रॉग का जो मतलब ये एग देने से लेकर उनके एडल्ट वन तक के, उनके बच्चे का एडल्ट होने तक का जो सफ़र है उस पर आप ध्यान दो। वी विल फाइंड दीज आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। ये कौन सा स्टेज होता है, 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले तो फ्रॉग क्या करेगा, एग देगा, उसके बाद वो एग जो है टैडपोल बनेगा, या उसको हम लार्वा भी बोलते हैं, और उसके बाद वो एडल्ट बनेगा। तो फ्रॉग में आप 3 स्टेज याद रखेंगे, सबसे पहले एग, उसके बाद टैडपोल्स या लार्वा, उसके बाद एडल्ट। और इसी तरीके से आपने इसमें फ्रॉग में याद रखना है, फ्रॉग में क्या याद रखना है, फ्रॉग में याद रखना है एग, फिर लार्वा, फिर कैटरपिलर, फिर पुपा और फिर एडल्ट। तो आप दो सिल्कवॉर्म और कहाँ है, सिल्कवॉर्म और फ्रॉग दोनों का आप याद रखेंगे स्टेज, ठीक है। डोंट द टेडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। अब आपको ये देख के पता चल ही गया होगा कि जो टेडपोल्स होते हैं वो अपने एडल्ट वन से एकदम अलग दिखते हैं। कैन यू इमेजिन दैट डिड टेडपोल्स वुड सम डे बिकेम फ्रॉग्स। तो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि ये जितने सारे टेडपोल्स हैं एक दिन क्या बन जाएंगे, एक दिन फ्रॉग बन जाएंगे, यानी कि मेढक। सिमिलरली इसी तरीके से द कैटरपिलर्स और द पुप्पा ऑफ द सिल्कवॉर्म, इसी तरीके से जो कैटरपिलर्स है या पुप्पा है सिल्कवॉर्म के, वो लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। वो अपने एडल्ट जो मतलब वो जब बड़े हो जाएंगे उससे क्या होता है, देखो यहाँ पे फिगर भी दिया है, ये फिगर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। एक दिया, देखो ये मेढक है, आप जाओ क्लॉकवाइज जाओगे तो एक दिया, फिर उसका एडी अर्ली टेडपोल बना, उसके बाद वो लेट टेडपोल बना, फिर वो डेवलप होकर आपका एडल्ट फ्रॉग बन गया। अब आते हैं क्या दे रहे हैं, फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दिस यंग बर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि जो इनका मतलब जो छोटे होंगे तो जो फीचर्स होगा वो एडल्ट होने पे बहुत मतलब एकदम अलग हो जाते हैं वो। देन व्हाट हैपन्स टू द टेडपोल और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर। उसके कहने का मतलब ये है कि उसके बाद क्या होता है इन टेडपिलर्स, देन व्हाट हैपन्स टू द टेडपोल्स और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर। और उसके बाद इन कैटरपिलर्स और टेडपोल के साथ क्या होता है। यू मस्ट हैव सीन ए ब्यूटीफुल मोथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कुकुन। आपने देखा होगा कि बहुत सुंदर मोथ जो होता है वो कुकुन से बाहर निकलता है। इन द केस ऑफ टेडपोल दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। कह रहा है कि लेकिन ये जो टेडपोल के मामले में जो चीज़ मतलब केस है, टेडपोल का जो केस है उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उनकी कैपेबिलिटी में होता है, कैपेबिलिटी से होता है। यानी कि जब वो जंपिंग में, स्विमिंग में मतलब वो एडल्ट होते हैं तो क्या हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रो ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम मेटामॉर्फोसिस नाम से जानते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट द चेंज दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। किस तरीके के चेंज जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं। डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। क्या आपको भी लगता है कि आप भी मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं। इन ह्यूमन बीइंग बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दिस प्रेजेंट इन द एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ। कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग का ये सीन है कि जो उसके बॉडी पार्ट होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जब वो जन्म लेता है ना, जैसे उसके बॉडी पार्ट होते हैं वैसे एडल्ट होने पर भी उसके बॉडी पार्ट रहते हैं। यानी कि एक बात बोलो, ऐसा नहीं होता ना कि जब बेबी जन्म लेता है तो उसके एक कान होता है, एक कान नहीं होता, फिर हम इंतजार करते हैं कि कोई बात नहीं वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो इसके दूसरे कान निकल जाएंगे। ऐसा भी तो नहीं होता कि बेबी का एक पैर होता है फिर हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं जब 2-4 महीने का होगा तो उसका दूसरा पैर निकल जाएगा। नहीं, हमारा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, 2 हाथ 2 पैर, मतलब जो हम है बस उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। हम मान लो कि 1 फीट के पैदा हुए तो हम बड़े होते होते 5 फीट 6 फीट के हो जाएंगे। बाकी हाथ नाक आँख सब होता है, हम इंतजार नहीं करते। जबकि ये जो अपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखा कि वो अंडा बना, फिर टेडपोल बना, फिर पता नहीं क्या क्या बनते 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 फिर वो एडल्ट बनते हैं, ठीक है। तो हमारा मेटामॉर्फोसिस से कोई लेना देना नहीं है। आगे आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि उस रिप्रोडक्शन के लिए आपको एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए, यानी कि मेल का आपको स्पर्म चाहिए और फीमेल का आपको ओवा चाहिए। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारी केसेस नहीं होती। देखते हैं, सो फार वी हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम familiar animals, ठीक है। बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अब तो हमने बड़े बड़े एनिमल्स के बारे में पढ़ाई कर लिया, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, बहुत छोटे जिसको हम मेनली नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। और एग्जांपल्स में आपको दिया है अमीबा। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस। आपको पता है कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, मतलब ऐसे एनिमल्स जो मतलब माइक्रो लेवल के हैं। उनको देखने के लिए आपको छोटे छोटे जीवाणु है, ठीक है। लेटेस्ट फाइंड आउट। अब चलो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। ये अब इस बॉक्स को पढ़ते हैं। गेट परमानेंट स्लाइड ऑफ हाइड्रा के स्लाइड्स को ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और माइक्रोप। हाँ, अब ये बॉक्स है, ये हाइड्रा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। देखो यहाँ पे पहले पिक्चर पे ध्यान दो, ये हाइड्रा में देखो सबसे नीचे क्या हुआ, थोड़ा सा एक पार्ट निकला है। फिर सेकंड पिक्चर में देखो वो डेवलप हो रहा है, और थर्ड पार्ट में क्या होगा कि वो जो डेवलप पार्ट हो रहा है ना उसके शरीर से टूट के अलग हो जाएगा और इस तरीके से एक नया हाइड्रा का निर्माण होगा। हमारे शरीर में ऐसा थोड़ा होता है कि हमारे बॉडी से पहले बच्चे का हेड निकलता है फिर वो धीरे धीरे टूट के अलग होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन हाइड्रा में क्या हो रहा है कि पहले थोड़ा सा एक पार्ट बनने लायक कुछ दिख रहा है, फिर उसका डेवलपमेंट दिख रहा है, फिर तीसरे स्टेज में वो डेवलप पार्ट क्या होगा उसके शरीर से टूट के गिर जाएगा। तो इस बात को हमें ध्यान देना है कि माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब आते हैं इन इच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर ब्लजेस। ब्लजेस वही है जो फोटो फर्स्ट में देख रहे हो, ब्लज यानी कि कुछ उभार टाइप का, उसी को ब्लज कह रहा है कि इन इच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर ब्लजेस। तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे मतलब उभार टाइप के दिखेंगे। दिस ब्लजेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल। ये क्या है, ये आपका न्यू इंडिविजुअल डेवलप होने के मतलब पहला स्टेज है, एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। और इसे हम क्या कहते हैं, इन ब्लजेज को हम बर्ड्स बोलते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट, और ये हमें ईस्ट में भी मिलता है। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। देखो इसमें क्या है, इसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं है, ये इसी से एज ए बर्ड्स निकला, फिर वो डेवलप हुआ और फिर उससे टूट के अलग होकर दूसरा बन गया, ठीक है, और ये आउटसाइड हुआ। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एंड आउटसाइड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, ये सिंगल पेरेंट से हुआ, इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, दो पेरेंट चाहिए थे हमें, एक मेल और एक मदर और एक फादर, लेकिन यहाँ पे एक पेरेंट चाहिए, ठीक है। Since new individuals develop from the birds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding। और चूंकि ये जो न्यू इंडिविजुअल बन रहा है वो बर्ड से बन रहा है, तो इसको इस प्रोडक्शन को हम बडिंग भी बोल सकते हैं। अब आते हैं दूसरा देखते हैं। अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा। और हम दूसरा किसका देखेंगे, अमीबा का एग्जांपल देखेंगे। अभी तो हमने देख लिया हाइड्रा का, अब हम अमीबा का देखेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। आपने अमीबा के स्ट्रक्चर को देखा होगा, देखो यहाँ है अमीबा का स्ट्रक्चर, ठीक है, लग रहा है जैसे कि अंडे को तोड़ के और उसके जो अंदर का पार्ट है उसको रखा गया, वैसे वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर है। या आगे देखते हैं क्या लिखा। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आपको पता होगा कि अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो मल्टीपल नहीं है। क्यों मल्टीपल नहीं है, क्योंकि उसको ना आँख बनाना है, ना नाक बनाना है, ना कान बनाना है, तो वो उसका एक ही शरीर है, उसी से उसका सारा काम होता है, उसकी अलग अलग अंग नहीं है अलग अलग ऑर्गन्स नहीं, तो इसीलिए ये सिंगल सेल्ड है। इट बिगेन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई। देखो इसका, देखो पहले फोटो में देखो, इसका एक यहाँ पे इसका एक ही न्यूक्लियस है, फिर इस फोटो में वो न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सेम न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और धीरे धीरे देखो डिवाइड होते 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 यहाँ पे डिवाइड होना शुरू हो गया, और यहाँ पे डॉटर अमीबा बन गया, यानी कि दो अमीबा बन गया। तो ये तो प्रोसेस होता है कि एक पहले में जो उसका अपना ओरिजिनल न्यूक्लियस है उसको दो न्यूक्लियस में डिवाइड करेगा, और इस तरीके से दो अमीबा का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद बॉडी डिवाइड होंगे एंड टू और बॉडी कितने पार्ट में, टू पार्ट में, इच पार्ट रिसीविंग है न्यूक्लियस। और इच पार्ट में देखो ये जो टूटा है न्यूक्लियस, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस यहाँ दो भागों में टूटा है, बॉडी डिवीजन के बाद वो दोनों न्यूक्लियस दो बॉडी में मतलब डिवाइड हो गया, और इस तरीके से क्या हुआ है, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। और इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब डिवीजन, बाइनरी मतलब दो। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो इंडिविजुअल है वो बाइनरी फिजन के तहत दो भागों में डिवाइड हो गया है। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन देयर आर अनदर मेथड बाय विच ए सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस द यंग वन। इस मेथड के अलावा हमारे पास अलग मेथड भी है जिससे सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन करते हैं। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेस। और ये आप भी अभी का सिलेबस नहीं है, जब आप बड़े हो जाओगे तब आप उस सिलेबस को पढ़ोगे। एक केस है, पढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। क्लोन मतलब क्या होता है, क्लोनिंग, एक जैसी मल्टीपल कॉपीज, ठीक है, उसको हम क्लोन बोलते हैं। चलो इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल। मतलब एग्जैक्ट कॉपी, अगर मान लो कि मेरी आंखें अगर डार्क ब्लैक हैं तो मैं चाहती हूँ कि किसी और की भी आंखें डार्क ब्लैक में ही मतलब वो सामने वाला इंसान पैदा हो, मेरी शक्ल का, मान लो आंख तो छोड़ो, मेरी शक्ल का ही पैदा हो, बिल्कुल हूबहू एग्जैक्ट कॉपी, तो उसी को मैं कहूँगी क्लोनिंग। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। देखो क्लोनिंग क्या होगा, एक सेल की कॉपी हो सकती है, या फिर किसी लिविंग पार्ट का, ठीक है, या पूरा का पूरा चेंज। तो तीन तरीके से आप इसको ले सकते हो। एक तो या तो खाली उसके सेल में अंतर लाओ, या फिर किसी पार्ट में आप अंतर लाओ। जैसे कि सेल का अंदर मान लो कि कोई आदमी है, हाइट उसकी उसी के हाइट का चाहिए, ठीक है, कोई हाइट एक आदमी है जिसकी हाइट बहुत अच्छी, वो चाहता है कि मेरे ही हाइट का मेरा जो आगे का जनरेशन हो वो हो, तो आप क्या करोगे, खाली उसकी हाइट वाले जीन सेल से आप छेड़छाड़ करोगे, ताकि सामने जब वो प्रोडक्शन हो तो वो जो आगे का बेबी हो खाली हाइट उसका अपने पेरेंट्स वाला ले, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि वो बोले कि नहीं, मेरी जैसी आँख है या नाक है वैसा मेरे बच्चों में आना चाहिए, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया कोई लिविंग पार्ट, यानी कि आँख इज लिविंग पार्ट, नाक इज लिविंग पार्ट। या फिर कोई ये डिमांड करे कि नहीं, बिल्कुल मेरी शक्ल का हूबहू, लेंथ ब्रेंथ एवरीथिंग शुड बी लाइक मी, तो उसको आप बोलोगे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का क्लोन करना। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वाज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इयान विल्मट। देख लीजिएगा इसका कैसे, क्या नाम है इनका, इयान, इनका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। इनके द्वारा, विल्मट के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया, रॉसलिन इंस्टीट्यूट है, कहाँ है, एडिनबर्ग में है, यहीं पे किया गया। और ये एडिनबर्ग कहाँ है, स्कॉटलैंड है। पूरी लाइन आप ना रट्टा मार लीजिएगा। दे क्लोन सक्सेसफुली ए शिप नेम डॉली। और इन्होंने किसकी क्लोनिंग की, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी किसकी बनाई, तो एग्जैक्ट कॉपी उन्होंने बनाई एक शिप की, जिसका नाम था, जिस भेड़ होगा ना, हाँ शिप मतलब भेड़, उसका नाम था डॉली, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाई। डॉली वाज बोर्न ऑन
5 जुलाई 1996। डॉली जो थी उनका जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ, और फर्स्ट मैमल था जिसको क्लोन किया, जिसकी क्लोनिंग की गई। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि कोई थे जिनका नाम था यान विल्मट, जो कहाँ किस इंस्टीट्यूट में थे, वो थे रोशलिन इंस्टीट्यूट में, जो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में है। उन्होंने जो क्लोन बनाया उसका नाम दिया डॉली, और उस डॉली का जो जन्म कब हुआ, वो हुआ 5 जुलाई 1996 को। और ये सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।